खबरें विस्तार से। आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार का मामला है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसके बाद आरोपियों को रिमांड पर लिया जा सकता है, जबकि सोमवार को सील कमरों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। मामले से जुड़े ट्रेनिंग सेंटर्स की भी जांच होगी और पूछताछ की जाएगी। आईएएस नीरज के पवन प्रदीप गवड़े की भूमिका चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जांच में दोनों के मोबाइल जल्द सौंपे जाएंगे एफएसएल को। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र से हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। योगेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार का जो मामला है, मामले को लेकर आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पवन, जिस तरह से कौशल विकास जो यानी आरएसएलडीसी जो सरकार का उपक्रम है, वहां पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, जिसको भंडाफोड़ एसीबी ने किया है, सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर आई है कि किस तरह से ट्रेनिंग और इस तरह से अलग अलग जो कार्यक्रमों के तहत किस तरह से फर्जीवाड़ा करके किस तरह से फर्मों को लाभ पहुंचाया जाता था और किस तरह से अलग अलग तरीके से एक भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा था, जिस मामले में 2 आईएएस अधिकारियों की भी भूमिका की जांच चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आईएएस अधिकारियों के फोन जब्त किए जा चुके हैं कल शाम को ही। वहीं इन्हें जल्द ही एफएसएल को भेजा जाएगा ताकि इनकी अब तक की जो हिस्ट्री है, किन किन लोगों से इनसे बात की गई है, क्या कुछ इसमें डिटेल है, और जो आईफोन है वो जब्त किए जा चुके हैं और उनसे पासवर्ड भी लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन 2 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, जहां उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद हालांकि उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 9 कमरों को कल सील किया गया था, उन कमरों को भी सोमवार को यानी कल खोलकर सील कमरों की जांच की जाएगी। और इसके अलावा पवन, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी देखने को मिल रही है कि जिन फर्मों से यानी जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जिन सेंटर्स का मामला इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि दस्तावेज जब खोले जाएंगे और उनको खंगाला जाएगा, कंप्यूटर को चेक किया जाएगा, मोबाइल्स को चेक किया जाएगा, तो उनके बाद कई ऐसे बड़े सुराग हैं जो एसीबी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जो सेंटर्स हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी और उन सेंटर्स में किस तरह से धांधली की गई, क्योंकि कोरोना काल के चलते स्टूडेंट्स उनमें आ ही नहीं रहे थे, उसके बावजूद पेमेंट कैसे उठा लिया गया, तमाम ऐसे जो पहलू हैं उनकी बारीकी से एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है, अलग अलग टीमें बनी हुई हैं, वो जांच कर रही है। और इन अधिकारियों के और इन जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, उनके जो ठिकाने हैं, उनके निवास है, उन पर भी कल देर रात तक दबिश जारी रही। यानी एक बड़ा खुलासा इसमें एसीबी सोमवार को कर सकती है। पवन, बिल्कुल योगेंद्र, आईएएस नीरज के पवन और प्रदीप गवड़े हैं, उनकी भूमिका की भी जांच चल रही है। दोनों के मोबाइल हैं, जल्दी एफएसएल को सौंपे जाएंगे। जल्द रिपोर्ट आने के बाद में खुलासा हो पाएगा कि आईएएस नीरज के पवन और प्रदीप गवड़े की भूमिका किस तरीके की इसमें रही है। तो क्या ये माना जा सकता है कि इन अधिकारियों की मामले को लेकर कुछ भूमिका निकलकर सामने आ सकती है? देखिए पवन, ये तो अब जब साक्ष्य जुटाए एसीबी जुटाने में जुटी हुई है और उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं, जिन्हें एफएसएल को भेजा जाएगा। एफएसएल उन मामलों को बारीकी से देखेगी और उसके बाद ही आगे का निर्णय होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ बड़ा इसमें एसीबी को ऐसे चीजें भी, ऐसे सबूत भी हाथ लगे हैं जो कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हालांकि 2 आईएएस अधिकारियों की कितनी इसमें संलिप्तता है, इसकी जांच आने के बाद ही पूरी ये मामला खुलेगा। लेकिन उन मोबाइलों में और जो कंप्यूटर हैं, क्योंकि उनके कमरों को सील इसीलिए कर दिया गया कि क्योंकि अब 2 दिन की आज रविवार है, हालांकि एसीबी की जो टीम है वो गहन पड़ताल करने में जुटी हुई है, लेकिन कमरों की जो सील है उन कमरों को कल खोला जाएगा और उसके बाद अलग अलग टीमें इन सभी 9 कमरों की जांच करेगी, जिसमें जो आरएसएलडीसी के चेयरमैन है नीरज के पवन, जो आईएएस अधिकारी हैं, और इसके अलावा जो उसके महाप्रबंधक हैं जो गवड़े, उनके कमरों को खोला जाएगा, उनके जो पीए हैं उनके कमरों को भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य कमरे हैं उनको भी चेक किया जाएगा, जहां से
यहाँ से जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन्हें एनओसी दी जाती थी और उनका फंड रिलीज किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा मामला इसमें यही निकल कर आ रहा है कि जिन फर्मों का जो करीब 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया था, उन फर्मों को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी चल रही थी, जबकि इन अधिकारियों ने मिलीभगत करके उन फर्मों को समय दे दिया और उन्हें ब्लैक लिस्टेड नहीं किया। और इसके अलावा ये जो भुगतान किया गया 1.5 करोड़ रुपए का, उसमें ये बड़ा खेल जो भ्रष्टाचार का हुआ है, उसमें 5 लाख रुपए की कल जो पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने थे, उनके साथ ही 2 जो अधिकारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यानी बड़ा खुलासा इसमें एसीबी सोमवार को पवन कर सकती है। हालांकि भूमिका क्या कुछ इस पूरे मामले में रहेगी आईएएस अधिकारियों की, इसका खुलासा तो एसीबी बाद में करेगी। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि ये मामला बड़ा है और किस तरह से जो युवाओं को कौशल के नाम पर एक बड़ा इसमें एक गिरोह, जिस तरह से पूरे एक नेक्सस चल रहा है और उसका भंडाफोड़ एसीबी ने किया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई अपडेट्स तो हो आने वाली है। पवन।